अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बाहर आई थी, पता नहीं किसी काम से आई थी, तो खैर बस मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि बस देर नहीं करनी मैंने। और हाँ, ये कपड़े मामा ने और भाभी ने अपने श्रिंक किए हुए थे जो कि इन्होंने स्टिच होने के लिए देने थे। तो बस ये मैं इनके दरमियान लहरा रही थी और ये ड्रेस हमने लिया था लास्ट ईयर भाभी के लिए, और ये पड़ा हुआ था। और अभी पता नहीं भाभी का क्या इरादा, श्रिंक तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो कह रही थी कि शायद मैं ना स्टिच कराऊँ। तो खैर उसके बाद फिर ये कुछ आगे मामा की ड्रेसेस हैं, ये वाला पर्पल। और ये मैंने जब लिया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाया था, मैं भूल चुकी हूँ ये किस ब्रांड का है। निशात का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर खैर पता नहीं, छोटो परे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने भी मुझे एक ड्रेस भेजा था, वो भी मैं आपको भी आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने श्रिंक किया हुआ था, तो मेरी मामा को बड़ा तब से पसंद आया हुआ था। तो तब एंड था सीज़न का, इस वजह से फिर वो हमने स्टिच नहीं कराया था। तो मामा कह रही थी कि ये मैं स्टिच करा लूँ, तो मैंने कहा चलें आप करा लें। तो ये है जी वो ड्रेस, ये मरवा ने भेजा था। मरवा, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। देखिए हमने श्रिंक करके रखा हुआ है। बस अब ये वाला ये ड्रेस है, बहुत प्यारा। इसकी शॉल इतनी प्यारी है और ये कपड़ा भी बहुत मज़े का है। तो थैंक यू सो मच। तो खैर अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमारे घर पे क्या हो रहा है। और याद आया कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी शुरू कर दी लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया। तो बस भागम भाग में अभी अंदर ही जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को साथ साथ याद भी करा देती। और किचन का कारपेट भी जो है वो धुलने वाला था, वो भी धुलवा के बाहर रखा। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वो न्यू ले लिया था ना जब टीवी लाउंज वाला, तो वो टीवी लाउंज वाला हमने किचन में शिफ्ट कर लिया था। तो टीवी लाउंज वाला काफ़ी देर से धुला नहीं था, तो वो गंदा हुआ पड़ा था, तो इसलिए वो धुलवाया है। तो अंदर में आई तो यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई थी, मतलब चाय मैं रख के ही बाहर गई थी। और साथ में जो है वो भाभी दाल रखने वाली हैं, तो बस आज दाल बनेगी। साथ में उन्होंने बच्चों के लिए दलिया शलिया बना के रखा है, क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो एक टाइम हम उनको कोई ऐसी चीज़ खिला देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्रश कर रही थी, क्या कहते हैं इसको, जिंजर, मतलब कि अदरक। मुझे ना अक्सर याद आ जाता है जब मैं वीडियो में अदरक और लहसुन बोलने लगती हूँ ना, तो जो मेरे जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा, अच्छे से बल्कि याद होगा कि मैं पहले ना एक दफ़ा फ्लो में वीडियो में मैंने बोल दिया था अदरक और लहसुन को बोल दिया था एहसन और लदरक। तो कभी कभी मैं अपनी बोंगियाँ भी याद करती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और मैंने उसको एडिट भी नहीं किया था, मेरे मुँह से निकल गया था, मुझे पता तो उसी वक्त चल गया था, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही जाने दिया। और आप लोगों को मेंशन भी किया मैंने कि मेरे मुँह से निकल गया था, लेकिन मैंने इसलिए उसको एडिट नहीं किया कि आप लोग भी थोड़ी देर हंसी लोगे। तो मुझे बताइएगा किस किस को वो बात याद है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, मैंने अपने सारे कपड़े धोने वाले निकाल के बाहर रखे। फिर मैंने कहा जाते हुए नीचे ले जाऊंगी। और रूम की भी हालत मेरी जो है ना वो मतलब हालत गैर हुई है इस टाइम। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। ओबियसली वैसे भी संडे था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से खूंजे कर लें, थोड़ी साफ़ कर लेते हैं। और रूम भी बड़ा बिखरा हुआ था। और वैसे भी मैं जब सुबह नीचे जाती हूँ ना, तो मैं अपनी वो बेडशीट वगैरह थोड़ी बहुत साफ़ करके जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा मैं दोबारा ऊपर आऊँगी तो फिर करूँगी। और यहाँ पर जो भी धोने शोने वाले कपड़े थे वो अलग से निकाल रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी चीज़ें अक्सर बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, वो मैंने समेटी हैं। और हालांकि साथ साथ मैं काम करती भी रहती हूँ, समेटती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लड़कियों की चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरती हैं। शायद हम लोग चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे उस दिन शादी पे गए थे तो भी काफ़ी चीज़ें निकली थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मैस हो गया हुआ था। तो वो भी मैंने फिर आज ही प्रॉपरली क्लीन किया है, क्योंकि मैं आके समेट तो लेती हूँ, कपड़े मैं फ़ौरन से रख लेती हूँ, जूते मैं रख देती हूँ, ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें समेट देती हूँ, लेकिन जो मेकअप होता है ना वो कुछ ना कुछ फिर भी इधर उधर बिखरा रह जाता है, तो वो मुझे बाद में प्रॉपरली सफाई करनी पड़ती है। फिर मेरे यहाँ फ्लावर्स पड़े थे, वो मैंने निकाले, और तकरीबन उनको 1 वीक हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़े से अब मुरझा रहे थे, तो मैंने निकाल के उनको रख लिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वॉशरूम जो फैला हुआ है उसकी भी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। अभी तो अंदर आधा मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो है वो स्टोरेज फुल हो गई हुई थी, और मैं अपनी तरफ से फ़ोन लगा के लगी हुई हूँ मस्त काम करने के लिए। जब मैंने आधे 1 घंटे बाद फ़ोन देखा, मैंने कहा मैं देखती हूँ कितना को मतलब हो गया होगा, क्योंकि बाद में तो मैंने स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर ही देनी होती है। मैंने सारा बेड समेटा, सब कुछ किया, एंड पे देखा तो वीडियो आधी पिछाधी बनी हुई थी। तो खैर फिर स्टोरेज थोड़ी सी मैंने खाली शाली की, और फिर मैं आ गई नीचे। और अब मैं जो है वो अपने स्पंजेस लेके आई थी। मैंने सोचा इन्ना दे भी बड़ी दिन होगी शामत आई देर ज़्यादा न्यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ जल्दी से एक वो पकड़ती हूँ जिसको यूज़ करना होता है ना, उसको धो के फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन प्रॉपर्ली मैंने इनको क्लीन नहीं किया था, तो मुझे तो ये था कि मैं आज इनकी भी सफाई ज़रा कर लूँ। तो हल्का सा मैंने डिश वॉशर डाल के और उसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर भिगो दिया था, और उसके अंदर सारा सा जो है ना वो मेकअप जितना भी था वो निकाल भी लिया था। फिर वो वाला पानी मैंने निकाल के फिर उसके अंदर दोबारा से मैंने डिश वॉशर डाल के फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मेकअप रिमूवर भी ऐड किया था, और पानी में फिर मुझसे मैंने सोक कर दिया था। बाकी का काम रात को करेंगे। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर उसको भी पड़े रहने देते हैं। फिर यहाँ पे बन गए थे चावल, और आज हमारे घर पे बने हैं दाल चावल। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग घर पे क्या बना है। तो ये हम लोग आजकल क्योंकि सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं चावलों में भी, हर चीज़ में भी, तो इसलिए आप लोगों को कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। चावलों को जहाँ जहाँ ऑयल स्प्रिंकल किया था ना वहाँ वहाँ कलर ही और आ रहा है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर जी मामा ने अपने सारे कपड़े बाहर से जो श्रिंक किए हुए थे वो उन्होंने तैल लगा के डाल दिए हैं। जिधर जिधर के कपड़े थे मतलब उनके पैकेट्स में डाल दिए हैं, ताकि सुबह उन्होंने स्टिच होने के लिए देने हैं। तो फिर बच्चों के सोने का टाइम हो गया। यहाँ पे हम लोग, मैं और बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे।
ये बच्चे बोल रहे थे कि हमें चुटकियाँ मारनी सिखाओ और मैं जो है ना इनके साथ खेल में लगी हुई थी। हालाँकि इनकी मम्मा इनके शिस्तर बिछा के गई थी और मुझे कह रही थी कि इनको जो है ना वो सरस सुलाओ और मैं बच्चों के साथ खुद खेल में लग जाती हूँ। आपसे नहीं होता। ये देखो, ये थंब एंड दिस फिंगर एंड यू डू दिस। यस बेटा। ये देखो। नहीं। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने देखा कि जाके अभी तक भाभी आई क्यों नहीं है। देखा तो यहाँ पे भाभी टीवी लाउंज में बैठे कपड़ों बच्चों के जो कपड़े और यूनिफॉर्म वगैरह ना वो आयरन कर रही थी। तो फिर जी ये सो गए बच्चे मेरे आते को। मैंने बाहर जाना था तो इन्होंने सोना था और वैसे भाभी इनको थोड़ा सा डांट के भी गई थी कि सो जाओ, तुसी सोंदे ही नहीं हो। अच्छा खैर बस फिर रात को मैंने इतना ही व्लॉग किया, दोबारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो जब मेरी भाभी आ जाती है ना तो माशाल्लाह हमारे घर रोज़ चावल बनते हैं, क्योंकि वो कहती है कि मैं रोटी खा भी लेती हूँ, उसके बाद जब तक मैं चावल थोड़े से नहीं खाती है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो उनके अंदर ये वाली आदत है चावल खाने वाली तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे रोज़ ही कभी कभी दाल चावल बन रहे होते हैं, कभी कुछ तो मतलब चावल कांस्टेंट है रोज़ खाने में। तो ये भाभी ने जो है ना वो जल्दी जल्दी से अपने लिए चावल बना लिए थे। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन इस तरह के हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि दिन में एक बार चावल नहीं मिलेंगे ना तो हमने कुछ खाया ही नहीं है। मेरी भाभी वन ऑफ दोज हैं जिनको लगता है कि चौल नहीं थे बस कुछ नहीं। और मेरा मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ मुझे चावल पसंद है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि रोज़ रोज़ चावल मुझे मिले, या अगर मैंने चावल नहीं खाया तो मुझे लगा दिन से कुछ कट है आज, ये वाला सीन नहीं है। तो साथ में बन रही थी आज हमारे घर सिरी सिरी पावे नहीं सिंपल सिरी बन रही थी, लेकिन मैंने नहीं खाई। मैंने जो है वो अभी अंडा बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया था। मैंने कहा चल भाई कुड़ी हो कर ले नाश्ता। मेरा बहुत बड़ा मसला है, जब मैं उठ जाऊँ तो फिर मुझसे जो है ना वो कुछ भी नहीं 1-2 घंटे खाया जाता। मैं सुकून से बैठी रहूँगी, या तो मोबाइल देखती रहूँगी या फिर कुछ टीवी लगा लूँगी या पानी आराम आराम से। अच्छा जितनी देर बैठी रहूँगी ना मोबाइल देख लेंगे तो साथ साथ मैंने पानी पीते रहना है। मुझे उठ के डायरेक्ट नहीं कुछ भी खाया जाता, तो ये मेरा मसला है। तो बस मामा से कभी कभी डांट भी पड़ती कि तुम उठ के भी इतनी देर बाद नाश्ता करती हो, तुम्हें अकल ही नहीं आई है वो। तो आज मैंने 2 अंडे बनाए थे, पता नहीं क्यों मेरा खाने का दिल कर रहा था, शायद मैंने काफ़ी दिन से खाए भी नहीं थे। और अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं लेकिन अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जितनी जल्दी लाइक कर दो। यहाँ पर जो है ना हमने चिकन बॉयल करके रखा हुआ था और स्पैगेटीज़ भी निकाल ली हैं, इनको बॉयल करना है। ये बाकी सारी सॉसेस वगैरह तो इनकी रेसिपी मैं आज आप लोग को नहीं दूँगी, मैं प्रॉपर बस रूटीन का व्लॉग दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या काम किए थे। तो बस चिकन इतना सारा तो स्पैगेटीज़ में नहीं जाएगा, बाकी हमने कुछ मैंने आप लोगों के साथ जो एक बर्गर्स की रेसिपी शेयर की थी ना वो भी हमने बनाने, तो इसलिए ज़्यादा बॉईल कर लिया था। तो स्पैगेटीज़ बन गई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो अभी मैं चाय बना रही थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आई हुई थी तो उनकी आज तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए उनको चाय बना के दी। और फिर जो है ये करेंगे हम अपनी नाइट टाइम स्किन केयर। तो उसके लिए हमने रेटिनॉल मैंने स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों का यूज़ करना भी स्टार्ट ही किया। तो बाकी मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी जब मैं यूज़ करूँगी तो। और साथ में सेकेंड लेयर मैं मॉइस्चराइज़र की अप्लाई करती हूँ, क्योंकि रेटिनॉल का चाहे वो सीरम है ट्यूब फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता ही करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो रेटिनॉल के, तो इसलिए मैंने थप के लगा लिया। हालांकि एक बार आपको थोड़ी बहुत पर्जिंग तो होती है, थोड़े बहुत दाने शाने निकलेंगे, उसके बाद इसके इफेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो अभी जो है मैं चलती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज का ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।